37 मोहउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र। मैं इस समय मोहउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में हूं और मोहनपुर प्रखंड के ग्रामीण परिवेश में हूं। मेरे साथ राहुल कुमार सिंह हैं जो चुनावी माहौल में अपनी भाग्य की आजमाइश करने जनसुराज पार्टी से आने वाले हैं और मुद्दे को लेकर चर्चा ये जनता के बीच में रखते हैं। जनसुराज बिहार की एक पहली ऐसी पार्टी है जो अपनी नीति, सिद्धांत, लॉजिक, बायोलॉजी सारी बातों को स्पष्टता के साथ जनता के बीच में परोस रही है। लेकिन अभी भी कई विधानसभाओं में एक संकीर्णता, जातीय संकीर्णता का जो वायरस है, जो जिन है, वो इस कदर आम मानस के अंदर बैठा हुआ है जिसको हटाना काफ़ी टफ काम है। हालांकि जनसुराज इसके लिए भी एक फाइनल की तैयारी कर रही है जो आने वाले समय में लोगों को यह बताएगी कि ये जो वायरस है, ये जो दुष्कृतता है, इसकी समाप्ति अति आवश्यक है। राहुल जी, आपने मेरा परिचय या फिर जो एंकरिंग के दरमियान मैंने 3-4 वाक्य बोला है इसको समझा होगा और मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि मोहउद्दीन नगर में फिजा क्या है, माहौल क्या है, क्या बोलता है मोहउद्दीन नगर? सबसे पहले हम आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम करते हैं। मोहउद्दीन नगर में तो एक ही माहौल है, बदलाव का माहौल है। मोहउद्दीन नगर किसका बदलाव, आरजेडी का या फिर बीजेपी का? निश्चित दोनों बदलने वाले हैं। यहाँ से जनसुराज का जीत होगा, ठीक है ना। जनसुराज का क्यों जीत होगा, कारण बताइए। कारण यही है कि यहाँ गठबंधन, महागठबंधन दल के नेता मोहउद्दीन नगर के लोग को टिकट नहीं दे रहे हैं, यहाँ के मान सम्मान और अधिकार नहीं दे रहे हैं, जो कि मोहउद्दीन नगर के हर एक लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। पटना में जब भी ये लोग बैठते हैं तो बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मोहउद्दीन नगर में तो 100% आबादी हम लोग का है, उसके बावजूद हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है, जो कि दुखद है, शर्मसार कर देने वाला बात है। निश्चित इस बार बदलाव होगा, जनसुराज पार्टी यहाँ से जीतेगी। जनसुराज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी एक्टिव हो गए हैं जब से जनसुराज पार्टी अस्तित्व में आई है। पदयात्रा हो, सभा हो, जनसंपर्क हो, और पार्टी का नाम है जनसुराज, यानी कि जनता का स्वराज, जनता का सरकार, ऐसा पार्टी के बायलॉज में लिखा हुआ है। और जनता का जब सरकार बनेगा तो जनता ही इसकी मालिक होगी, ऐसा हर पार्टी के बड़े नेता कहते हैं। लेकिन जनसुराज इससे काफ़ी अलग है। राहुल जी, मोहउद्दीन नगर का जो माहौल है उस माहौल में रूटीन जो डेवलपमेंट है जो एक विधायक को करना चाहिए था, जो भी विधायक यहाँ से निर्वाचित होकर पटना पहुँचे, लेकिन रूटीन वर्क और डेवलपमेंट वर्क के अलावा एक विज़न पे यहाँ काम होना चाहिए था। पूरे विधानसभा में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, प्लान जैसे सब्जेक्ट को रोकने का हो, उस पे किसी विधायक ने हस्तक्षेप नहीं किया। जो यूजुअल एमएलए का फंड होता है उसको किसको देना है, कैसे कराना है, इसी पे सबकी ध्यान रही आज तक का जो रिकॉर्ड है। तो जनसुराज जो पार्टी बनी है उसके जो भी विधायक निर्वाचित होकर पटना जाएंगे तो सभी लोग अपने व्यू और विजन के साथ काम करेंगे। आपका भी कुछ ऐसा ही क्या रहेगा भूमिका? निश्चित हमारी भूमिका रहेगी। अगर जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित और कुछ हो ना हो, मोहउद्दीन नगर के प्रत्येक दलित महादलित टोला में सड़क जरूर बनेगा। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो सड़क के ऊपर सड़क बनाते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कमीशन कमाने का काम करते हैं। बना हुआ सड़क को फिर से बनाते हैं। आप जाकर यही मुद्दा बना है, ये लोग सड़क के ऊपर सड़क, दो ही मुद्दा है मोहउद्दीन नगर में उनके मुंह के द्वारा। एक सड़क के ऊपर सड़क बनाते हैं और दूसरा न्योता के नाम पर आपके यहाँ आएंगे, भोज खाएंगे और उसके बदले में आपसे लाखों रुपया का वोट लेके जाते हैं। जिस वोट से आपका अच्छा सड़क बन सकता था, अच्छा अस्पताल बन सकता था, अच्छा खेल का मैदान बन सकता था, अच्छा श्रम विभाग का यहाँ मेला लग सकता था जिसमें सभी को नौकरी लग सकता था, वो चीज़ सिर्फ न्योता के नाम पर मिल रहा है उनको। प्लान को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? ये प्लान ऐसा विषय है, आप भी बाहर में रहे हैं, रोजगार किए हैं। निश्चित प्लान तो बिहार का सबसे बड़ा विषय है ना। पढ़े लिखे को भी नौकरी करने के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है और अनपढ़ को भी मजदूरी करने के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है। तो प्लान तो है ही मुद्दा। तो क्या होना चाहिए इसका? स्थानीय जो तो वो तो प्रशांत किशोर बताए ही हैं कि प्लान, अगर जनसुराज पार्टी की सरकार आएगी तो आपके ब्लॉक में 12 से 15 हज़ार रुपया का नौकरी देने का काम जनसुराज पार्टी की सरकार करेगी। जी।
एजुकेशन पे भी उनका फोकस है। है। अभी आप देखते ही होंगे कि आप स्कूल जाते होंगे तो वहाँ खिचड़ी मिलता है। जन स्वराज पार्टी की सरकार आएगी, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराइए, उसका फीस जन स्वराज पार्टी की सरकार तब तक देगी जब तक बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो जाता है। अभी आनन फानन में जो स्थितियां हैं उसमें नीतीश गवर्नमेंट बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बिजली का हो, किसान सब्सिडी का हो, पेंशन की व्यवस्था में वृद्धि करने का हो, और विपक्षी पार्टी हमेशा ये कह रही है कि ये हमारे द्वारा चुराई गई बातों को ये लागू कर रहे हैं। जनसुराज भी इसकी वकालत करता है और कहीं ना कहीं जितनी सारी व्यवस्था हैं उसमें नई व्यवस्था बदलाव के रूप में लाने की कोशिश करेगा पार्टी। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार जितनी घोषणाएं किए हैं या नरेंद्र मोदी की सरकार जितनी घोषणाएं करके पहुंचा रहे हैं, ये सब वोट में तब्दील हो जाएगा? देखिए, वोट हम मिलेगा क्या इस नाम पे? नहीं, वोट तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम बड़े नेता पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम मोहद्दीनगर के नेता के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। माननीय नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, इन लोग के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। तो क्या जो वोटर लोग हैं, एबीसी वाले, एससी कम्युनिटीज वाले, ओबीसी वाले, जो इस लाभ के हकदार हैं, उनको जो लाभ का मजा मिल रहा है, तो ये मजा क्या वोट में उनको? निश्चित इस बार तो कहीं नहीं कि जन स्वराज पार्टी का सरकार बनेगी ही बनेगी। जी जी, सारे लोग बदलाव के मूड में हैं, ठीक है ना। सभी लोग यहाँ के लोग, कहने का मतलब जो आम वोटर है, आम मानस है, ये उब चुका है और इसको तीसरा कोई कैंडिडेट इस तरह का दिखता नहीं था, तो इस बार विकल्प के तौर पे दिख रहा है। जी जी जी, और दिख रहा है तो निश्चित तौर पे लोग इसमें रुझान के तौर पे अपनी भूमिका अदा करेंगे। निश्चित, ये आपका कहना है? जी जी, निश्चित जन स्वराज के प्रति सभी का झुकाव है और जन स्वराज की सरकार बन रही है। चलिए, आपने समय दिया, धन्यवाद।